हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग स्टार्ट हुआ और इतने सारे फूल्स। भाई हमारी एनिवर्सरी थी। ये जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है ये इवनिंग का है, 1 दिसंबर का, क्योंकि 2 दिसंबर को थी मेरी और उदय की एनिवर्सरी। तो मैंने छोटा छोटा सा कुछ सरप्राइज़ सोचा था उसको देने के लिए। और तो सबसे पहले मैंने बनवाया था यहाँ पे बुके। मैंने बहुत बड़ा बुके नहीं लिया था, सिर्फ 4 रोज़, 4 गुलाब और एक उसमें वाइट कलर का फ्लावर था, वो मैंने लगवाया था। और ये अंकल इतने स्वीट थे ना, मुझे पूछ रहे थे बेटा किस ओकेजन के लिए आप बनवा रहे हो, तो वो भी बहुत खुश हो गए थे। तो मैंने बुके लिया और बहुत प्यारा बनाया था। अंकल ने इतने प्यार से उसको सजा रहे थे, प्यार से बना रहे थे। फिर मैं घर आई तो घर आके मुझे मिला एक सरप्राइज़, जो कि भेजा था भैया भाभी ने हमारे लिए। रात में केक भेजा था और एक छोटा सा गिफ्ट और है, कान्हा जी जब वो लोग आएंगे तो हमारे लिए लेके आएंगे। फिर मैंने उदय के लिए बनवाया था ये छोटू सा केक, और केक बहुत टेस्टी था। आशियाना में एक बेकरी है, जो लोग लखनऊ से रहते हैं अगर वो बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चंदन नगर में या जहाँ से भी रहते हैं बहुत टेस्टी केक बनाते हैं वो। फिर ये बड़ी दीदी, छोटी दीदी और भैया भाभी ने 12 बजे से पहले हमारे लिए केक भेजे थे। और हमारे पास इतने केक हो गए थे ना कि समझ में ही नहीं आ रहा था हम क्या करें इन केकों का। और एक केक तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ दे आई थी, एक आंटी के यहाँ दिया, बहुत सारे केक। नाचो 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 नाचो। अरे हट क्यों रहा है बार बार? अपने से मिला लो आप। फोटोज खींच ली ना सबकी अलग अलग। खींच लो। हाँ, अमन तुम भी देख रहे हो भैया अंकल का। हाँ, हाँ, चलो। चलो काटो भाई काटो। चलो अच्छा बजाओ, ताली बजाओ ना, इसमें क्या देख रहे हो? ताली बजाओ। हैप्पी एनिवर्सरी भाई। हैप्पी बर्थडे तो भैया। सबके काटेगा। कहते थैंक यू भैया, आपकी मन्नत। अरे पहले तुम खाओ। कहते भैया के मुंह में घी शक्कर भाई। इसमें खिलाओ दोनों जने। चाचू कोको भी विश कर रहे हैं भाई। थैंक यू कोको। ला दो। सबकी खूब अच्छी कटे, पूरी जिंदगी बहुत अच्छी कटे। थैंक यू भाई बाबा यही जी। आशीर्वाद है, बाकी तो ये ये लीजिए तो होता ही है। केक। ले लीजिए ले लीजिए। मम्मी आओ। ओह दीदी लोगों को ऐसे ही खिला देते हैं दूध से। वर्चुअली कौन सा केक खाना है किसको? पूछ रहा है मेरा कोको पूछ रहा है। अरे कोको के खिलाओ, वो पूछ रहा है। ये लो कोको, ये लो ले कोको खा लो खा लो खा लो खा लो। ले हाथ पोछ दिखा दो। ले खान दो पहले। इसको बंद बाय बाय। खड़े फिर रात में पापा ने बोला चाय पीनी है गोमती नगर जाके, बट गोमती नगर तो नहीं गए थे क्योंकि बहुत दूर हो जाता। और हमें केक काटते काटते ही 12:30 पौने 1 बज गए थे। फिर हम एक जगह गए, वहाँ पे हमें चाय मिली और बन मक्खन पापा और इसने खाया। और चाय बहुत टेस्टी थी, अदरक वाली, मज़ा आ गया था चाय पी के। और रात भर ये शॉप खुली रहती है, उदय बता रहा था। तो कूलर की चाय गरम गरम और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आया। फिर यहाँ पे फ़ोन कॉल आना शुरू हो गए थे सबके, फ्रेंड्स वगैरह के, मम्मी के, मेरी दीदी लोगों का। फिर चाय पी के हम लोग घर वापस आ गए थे, 1-1:30 बज गया। हम आ गए चाय पी के। और आज है मेरी और उदय की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। आज हमें 1 साल हो गया है
और पता ही नहीं चला यार ये साल कैसे बीत गया, कब बीत गया 1 साल। और मतलब थोड़ा सा इमोशनल भी, मम्मी की याद आ रही है, सारी चीज़ें याद आ रही हैं, सारे रिचुअल्स याद आ रहे हैं कि अब ये कर रहा था, अब ये कर रहा था, सुबह मुझे चूड़ा चढ़ा था, शादी हुई थी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, सबसे ज़्यादा। मिल भी नहीं पाई मैं अभी रात में उनसे। दिखाएंगे, अभी तो हमारी एनिवर्सरी शुरू हुई है, जैसे जैसे चीज़ें होंगी हम आपको दिखाएंगे। और उदय वहाँ पे मुझे शर्मा के देख रहा है कि व्लॉगिंग कर रही है। और हमारी एनिवर्सरी को सबसे स्पेशल बनाया है बड़ी दीदी, छोटी दीदी, भैया भाभी ने। उन्होंने इतने प्यारे केक भेजे हैं ना हमें। आओ आप भी। कैसे लगा इतने सारे केक काट के? मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। मज़ा आया? हैप्पी 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 एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मम्मी की याद आ रही है मुझे। चलते हैं अभी सुबह तुमको लेके। सुबह जाऊंगी मैं मम्मी से मिलने। और ये वाला केक बड़ी दीदी ने भेजा था, ये छोटी दीदी ने, ये भैया भाभी ने, और ये मैं लेके आई थी इसके लिए छोटू सा केक। प्यारा सा। कैसा था? पक्का? ये थोड़ा सा कैमरा शाय है। तो अभी बज रहे 1:30। अब हम फटाक से सो जाएं क्योंकि सुबह हमें जाना है नगर कीर्तन अभी में। कहाँ सोना है? 3:30 तक तो काम करना है। मतलब मैं सो जाऊँ 1 घंटा क्योंकि सुबह जाना है नगर कीर्तन में। तो अब आपसे मिलेंगे हम सुबह नगर कीर्तन के टाइम पे। बाय बाय बाय। अभी उदय गए हैं कि नीचे केक रखने, बच गए थे वो फ्रिज में। तो मैंने ना छोटा सा सरप्राइज़ उदय के लिए प्लान किया था, बहुत छोटा सा, कुछ ज़्यादा तो नहीं मैं कर पाई। तो मैं वही अभी करने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या छोटा सा सोचा। आई होप मेरे पति को पसंद आएगा मेरा सरप्राइज़। तो मैं करके मिलती हूँ आपसे। मैंने इसके लिए छोटी सी डेकोरेशन करी थी, ऐसे हार्ट बना के कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट रख के। फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सो गए। फिर ये मॉर्निंग की क्लिप है। मॉर्निंग में था नगर कीर्तन, गुरु नानक देव जी का बर्थडे था तो उसी का नगर कीर्तन था। तो मैं और ये सुबह सुबह जा रहे थे और इतना ठंडा लग रहा था ना, सुबह नहा के बैंड बज गई थी भाई। पर बहुत मज़ा। एक्चुअली हमारा जाने का ऐसा सीन नहीं था, बट मम्मी को था कि नहीं आ जा, पहला नगर कीर्तन है शादी के बाद तेरा। और ये ऐसे पूरा चंदन नगर में डेकोरेशन हुआ था, जगह जगह लाइटें लगी थी, बैनर लगे हुए थे, जगह जगह स्टॉल लगे थे प्रसाद के। बहुत मज़ा आया। पहले हम दोनों सोचते थे कि कब हम साथ में जाएंगे, और आज फाइनली हमारी एनिवर्सरी वाले दिन हम नगर कीर्तन में साथ में गए। फिर मम्मी भी आई थी वहाँ पे। तो मम्मी से ना ज़्यादा चला नहीं जाता क्योंकि वो पूरा घूमता है रोड पे। तो मम्मी थक गई थी और एक अंकल ने उनको प्रसाद दिया था, तो वो यहाँ बैठ के कहती मैं पहले प्रसाद खा लूँ फिर मैं चलूँगी, मेरे पैर में दर्द हो रहे थे। प्यार से मुझे प्रसाद खिला रही थी ना मम्मी। उसके बाद प्रसाद वगैरह खा के फटाफट से मम्मी को मैंने बोला कि चलो नगर कीर्तन आगे पहुँच जाएगा, वहाँ मामा लोग वेट कर रहे होंगे। क्योंकि हर बार जो है हम पंच प्यारों को माला पहनाते हैं और फूलों की बरखा करते हैं। तो यह हम मामा के पास आ गए थे। मेरे घर की एंट्रेंस मतलब गली है जहाँ से स्टार्ट होती है हमारी कॉलोनी, तो वहीं पे हम लोग खड़े वेट कर रहे थे। और उदय यहाँ खड़ा था और ये मामा, ये मम्मी मेरी प्रसाद लेके बैठी हुई थी। ये प्रसाद हम पालकी साहिब में चढ़ाते हैं। मम्मी यहाँ स्माइल कर रही थी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। ये मामा ने मुझे
जाऊँ मैं आगे? फोटो खींचेगी? फिर अब हम जा रहे थे घर और मैंने ना झाड़ू की सेवा की थी आज। कितने टाइम बाद मैंने झाड़ू की सेवा की थी, मतलब हो गया 3-4 साल। पहले मैं करती थी, जब सुबह 4:30 बजे स्टार्ट होता था ना, तब से मैं करना शुरू करती थी और एंड होता था 8 साढ़े 8 तक, तब मैं छोड़ती थी। और आज मैंने किया और कमर की तो ऐसी बैंड बज गई थी ना, पूछो ना, इतनी दर्द हो रही थी कमर, बस मन कर रहा था सो जाऊँ मैं, इतनी नींद आई थी। क्योंकि एक दिन पहले ऑफिस करके आई, फिर रात में नहीं सो पाए, चाय वाय पी के आए, लेट हो गया, फिर सुबह जल्दी 6:30-7 बजे तक मैं चली गई थी। और मन था बस कोई बोल दे कि सिमरन सो जाओ, कुछ भी घर जाके रिकॉर्ड नहीं किया, ना खाना खाया, बस सो गए। गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग नगर कीर्तन से आके एकदम सो गए थे और पता ही नहीं था कि कौन कहाँ सो रहा है। इतना थक गए थे हम दोनों, क्योंकि इसने रात भर ऑफिस किया, सुबह चला गया और मैं भी रात भर नहीं सोई, सुबह मैं ऑफिस गई हुई थी, तो बहुत थक गए थे। और फिर झाड़ू की सेवा करने के बाद तो मैं और ही ज़्यादा थक गई थी, खाना वाना भी नहीं खाया और सो गए। फिर मम्मी ने अभी हमें उठाया कि उठो, जाना है शाम को और खाना खा लो। फिर अभी खाना खाया है, अब थोड़ा सा बाहर का काम है। मम्मी के सूट सिलने दिए थे मैंने टेलर को, वो लेके आने हैं। और मुझे कुछ कुर्ती या कुछ देखूँगी मैं नया, तो चलते हैं मार्केट। थोड़ा सा खर्चा तो कराना बनता है ना, वो देखा, मिलते हैं मार्केट में। यहाँ पे मैं जा रही थी इसके साथ मार्केट, थोड़ा सा काम था, वो काम निपटाना था। और कुछ हमने ऐसा प्लान नहीं किया, बस ये था कि रात में कहीं पे डिनर पे चले जाएंगे। और अभी तक तो हमने वेन्यू भी नहीं सोचा था कि कहाँ पे जाएंगे। फिर हमें लेना था कान्हा जी के लिए कंबल, तो मैंने यहाँ से जो बच्चों वाले आते हैं ना, वो वाले कंबल लिए अपने कान्हा जी के लिए। मैं उनको दे के भी आई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये गुस्सा हो रहा था कि एंड टाइम पे सारी चीज़ें याद आती हैं। फिर मुझे ना लेनी थी अपने लिए कुर्ती, और मुझे कहीं पे भी नहीं समझ में आई। हम 3-4 जगह गए, मैक्स वगैरह गए, नहीं मैक्स से तो मैंने ली थी, ट्रेंड गए, पैंटलून्स गए और बहुत सारी जगह गए थे, पर समझ में कहीं नहीं आई। फिर फाइनली जो भी मुझे मैक्स से मिला था ना, मैंने वो ले लिया था। पता नहीं वो कैसा लग रहा था कैसा नहीं, ये कह रहा था ठीक लग रहा था, तो इसकी चॉइस थी, तो मैंने बोला ठीक है, अब तुम्हारी चॉइस थी तो ले लेते हैं। फिर हम आए घर रेडी। तो हम आ गए थे वापस, कुछ शूट नहीं कर पाई मैं क्योंकि इतनी हबड़ा दबड़ी हो गई ना। 4 या 5 जगह हमने देखा, कहीं समझ में नहीं आया था। फिर फाइनली मैंने ये ऑफ शोल्डर का, मतलब ऑफ शोल्डर तो नहीं है, कुर्ती ली है, प्यारी है। इसके ऊपर ये श्रग लिया था मैंने, वुलन श्रग है, आगे भी मेरे काम आएगा। अभी मैं कुर्ती दिखाती हूँ। लॉन्ग कुर्ती होते को पसंद आई थी, तो फिर सोचा कि यही वाली ले लेते हैं, तो फिर हमने यही वाली ले ली। और टाइम भी कम था, समझ में ही नहीं आता। फिर कान्हा जी के लिए जो ब्लैंकेट लिया था वो देने चली गई। अब फाइनली मैं रेडी होने आई हूँ, क्योंकि हमें जाना थोड़ा दूर है, पलासियो यहाँ से दूर है, तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, ट्रैफिक भी है। और फिर मम्मी पापा का खाने का टाइम होता है ना, इस वजह से फटाफट से रेडी होते हैं। बहुत लाइट सा मेकअप किया मैंने, कुछ किया ही नहीं, लिपस्टिक और थोड़ा सा आई शेडो और लाइनर लगाया बस। बिंदी लगा लूँ नहीं तो डांट पिटेगी। रेडी होते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको हम कहाँ जा रहे हैं। ये कुर्ती ली है मैंने, बताइएगा आप लोग कैसी है। और हम जा रहे थे फिनिक्स पलासियो मॉल। यहाँ पे है द बिग ग्रिल, जहाँ पे हमने अपनी 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, सॉरी 6th मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। अच्छा लगा था हमें, तो हमने सोचा कि वहीं चलते हैं, मम्मी पापा भी इंजॉय करेंगे वहाँ पे। आज हम कहाँ आए हैं? फिनिक्स पलासियो। क्यों आए हैं? खुश क्या है? एनिवर्सरी। मम्मी पापा कहाँ है?
ऑटो आने से मम्मी पापा आ रहे हैं, मम्मी पापा आ रहे हैं। तो ये था द बिग ग्रिल। अच्छा है, बुफे सिस्टम है इनके यहाँ, खाना बहुत अमेजिंग है, एम्बियंस भी इनका बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है और रेट्स अकॉर्डिंग भी ठीक है। और इनका टेस्ट तो जस्ट वाओ वाली है। पहले मम्मी पे रखवा दो, वेज नॉन वेज दोनों ने इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए। बहुत प्यारी जगह है ये। वो मम्मी पापा को छोड़ के हम आए हैं। क्या गाना है? कॉन्सर्ट भी हो रहा है, दमादम मस्त कलंदर। पहले यहाँ पे ना जिस टाइम पे मैं काम करता था, पूरे में पेड़ वेड़ रहते थे, एकदम जंगल टाइप का। अब देखो कितना प्लेन कर दिया, रोड कर दिया। हम आए मोतू की पार्थ स्टेट वालों का देखो यहाँ पे भी है, जो कानपुर रोड पे है। हम आए मोतू की फेवरेट जगह फिनिक्स। प्रवीण लोग उसमें रहते पलासियो। थे, वो लोग उसमें रहते थे। नहीं हूँ। माय वर्क प्लेस। हाँ, मोतू का वर्क प्लेस। अरे रे हैप्पी एनिवर्सरी। ये जाओगी? चले मम्मी पापा के पास। चलो। I came. फिर हम लोगों ने मम्मी पापा के साथ ढेर सारी मस्ती करी और थक तो बहुत ही ज़्यादा गए थे, घर जाके कुछ नहीं शूट किया। तो ये था मेरा एनिवर्सरी व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए यार, थोड़ा सा तो सपोर्ट करो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। चलो बाय।